हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं जय मसीह की कहता हूं और ख़ास तौर से मेरे साथ बंगले की कलीसिया के सभी सदस्यों को मेरा बहुत बहुत प्यार। हालेलुया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे और प्रभु में आशीषित, आनंदित और बहुत बड़े शालोम अलैहिम शांति से भरपूर होंगे। आमीन, हालेलुया। आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ वो मिलता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसके 12वें वचन से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये वचन इसमें हम देखते हैं कि इज़राइली लोग जो निकल आए थे वे मूसा से कहने लगे, ये बात को कहने लगे कि क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे। वे लोग जो हैं अपने पुरानी ज़िंदगी या मिस्र का जो जीवन था उसके बारे में वो मूसा से शिकायत कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे। और यहाँ पर जो बात मुझे और आपको सीखने और समझने में मिलती है आज के हालात को देख के, कि मैं जैसे कि प्रैक्टिकल बात आपको, व्यावहारिक बात आपको बताना ये मांगता हूँ कि आज हम देखते हैं कि कितने लोग, यहाँ तक कि उसके अंदर जो विश्वासी हैं, विश्वासी लोग भी इन हालातों को देख करके, जो महामारी फैली हुई है पूरे भारतवर्ष में, पूरे संसार भर में, और सबसे अधिक जैसे कि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में और हमारे मुंबई शहर में हम आसपास में लोग जो मिल करके बातचीत करते हैं, उनके बातचीत का मुद्दा क्या रहता है, उनके मुंह से, कईयों के मुंह से जब आप सुनते हैं बात तो आपको खुद भी शायद अपने मन में क्रोध सा आ जाता होगा, जब वो एक प्रकार से नेगेटिव बात करते हैं, नकारात्मक बात करते हैं, पेश करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो महामारी अभी बनी रहेगी और इसके साथ जीना पड़ेगा। या तक के कई बार तो ऐसा है, हमने व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, टीवी चैनल्स के द्वारा ये बात भी हमने लोगों को कहते हुए सुनी कि अब इस महामारी के साथ ही ज़िंदगी बसर करनी पड़ेगी। जो कि मिस्री लोग भी एक प्रकार से कह रहे थे मूसा से कि हम मिस्रियों की सेवा करें, हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। वो नेगेटिव बात कर रहे थे, उनको वही पुरानी बातें, पुरानी ज़िंदगी उनको ज़्यादा पसंद उनको आ रही थी। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। और ये तो उनकी बात रही, क्योंकि यहाँ पर इज़राइली लोग, खुदा के लोग होने के बावजूद भी वे किसी भी तरीके से, परमेश्वर जो उनको बड़े बड़े मौज़े दिखा रहा था और परमेश्वर ने बड़ी बड़ी बातें उनको करके दिखाई, उसके बावजूद भी जो है वे मिस्री लोग जो है जो थे, इज़राइली लोग जो थे, वे मिस्र में से निकलने की बात नहीं कह रहे थे कि खुदा ने उनके साथ उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा काम किया। वो बिल्कुल भी पॉजिटिव बात नहीं कर रहे थे उस समय। और उन लोगों ने यही बात कही और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। भाई और बहनों, परमेश्वर तुम्हारे लिए आज करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। ये मिस्री, ये नेगेटिविटी, यदि हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर पिता के ऊपर, हमारा विश्वास यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो वो कहता है, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर ना देखोगे। जो बीमारी को तुम आज देखते हो उस बीमारी को फिर तुम कल ना देखोगे। जो भुखमरी को तुम आज देखते हो उस भुखमरी को तुम कल ना देखोगे। जो तकलीफ को तुम आज देखते हो, जो घटी कमी को तुम आज देख रहे हो, जो कि तमाम बातें जो फैली हुई है, एक उदासी सी छाई हुई है, वो तुम फिर कभी ना देखोगे। जो मौत
तुम देख रहे हो उस मौत को, लोग जो सड़कों के ऊपर मर रहे, रेल की पटरियों पर मर रहे, भूख और प्यास से मर रहे हैं, उसको तुम फिर कभी ना देखोगे। क्योंकि विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विश्वासियों के लिए परमेश्वर का राज्य है और यीशु मसीह लेने आ रहा है। क्योंकि जो विश्वासी लोग उसके साथ कलीसिया में उठा लिए जाएंगे, उनको फिर ये सारी चीज़ें, ना ये महामारी, ना ये दुख, ना ये तकलीफ, ना ये परेशानी, ना ये समस्या, ना ये मौत, ना भुखमरी, ना बीमारी, ना कमज़ोरी, उनको फिर कभी देखने न मिलेगी। हालेलुया। भाई और बहनों, मुझे और आपको इस बात में, इन दिनों में इस विश्वास को रखना है और इस विश्वास को करना है हमें कि जैसा मूसा ने कहा कि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ना करें। चुपचाप रहने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर में आराम करें। हालेलुया। और परमेश्वर में आराम करने का अर्थ ये है कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। और जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब हम खामोश रहते हैं प्रार्थना में उसके सामने, तब परमेश्वर अपनी बात हमसे कहता है और वो कुछ कहना मांगता है। जब हम उसके साथ संगति में खामोश रहते हैं, शांत रहते हैं, उलझन में नहीं रहते, परेशानी के आलम में नहीं रहते मेरे प्रियो, जब हम किसी बात को, किसी दुख और तकलीफ को, समस्या को लेकर के जब हम गड़बड़ी में नहीं रहते, तब खुदा मुझसे और आपसे बातें करता है और वो मुझसे और आपसे कहता है। हालेलुया। यहाँ पर मूसा ने यही कहा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे और आपकी लड़ाई मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, कदापि नहीं। विश्वासियों की लड़ाई विश्वासियों की लड़ाई नहीं है, वो परमेश्वर की लड़ाई है। आज जिन हालातों का हम सामना कर रहे हैं, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत से लोगों के घरों में खाना पीना नहीं है। हम आए दिन इन सब बातों को देखते हैं, लेकिन जो विश्वासी हैं, जो कि खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, जिनका अटूट ईमान खुदावन के ऊपर है, वे कभी भूखे और प्यासे ना होंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें चिकनी चिकनी भोजन वस्तुओं से तृप्त करता है। ये उसका वायदा है, अर्थात उनके लिए जो उसमें बने रहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों में मेरा पूरा विश्वास है कि न सिर्फ हमारी एबंडेंट लाइफ असेंबलीज की, सात बंगले की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य, हर एक मेंबरान और परिवार इन दिनों में इन समस्याओं के बावजूद खुशहाल होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है, आपका भी यही विश्वास होना चाहिए और होगा भी। आप सबके घर में खुदा ने रोटी दी है, आप सबके घर में खुदा ने चैन और आराम दिया है, आप रात को सुकून से सो जाते होंगे। हालेलुया। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को हर हाल में बचाता है, उन्हें संभालता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं है प्रियो, ये परमेश्वर की लड़ाई, और परमेश्वर अपने लोगों को हर लड़ाई में से विजयी करके वो निकालता है। जैसा कि एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, मीका नबी की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय और 5वें वचन में ये लिखा हुआ है, सब राज्यों के लोग तो अपने अपने देवता का नाम लेकर चलते हैं, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। अन्य जाति के लोग, अविश्वासी लोग, पता नहीं वो किस के नाम को लेकर के चलते, लेकिन मैं और आप जो कि हम खुदा के लोग हैं, हमारे पास एक ही नाम है जो कि सब नामों में बुलंद है, और वो नाम है मेरे और आपके प्रभु और उद्धार करता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, खुदावंत यीशु मसीह का नाम। और हम खुदावंत यीशु मसीह के नाम को, अर्थात हमारे परमेश्वर के नाम को, यहोवा के नाम को हम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये कुछ दिनों की बात नहीं है मेरे प्रियो, कुछ वर्षों की बात नहीं है, क्योंकि जो खुदा के लोग हैं वो खुदा का नाम अनंत काल तक लेते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। के बात मुझे और आपको हिम्मत देती है, आपको ताजगी बख्शती है, ये हमारे रूहों को आराम और सुकून पहुंचाती है। हालेलुया। हमारे प्राण को बहाल करती है। आमीन, हालेलुया। हमारे मनों को खुश करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु में आप बने रहें, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को लेके चलिए, आपकी हर एक परेशानी वो जानता है,
हमारी सबकी हर एक परेशानी को वो जानता है, हर विश्वासी की हर एक परेशानी को वो जानता है। और इन दिनों में खुदा से बेहतर कौन संभालता है और कौन संभाल सकेगा। आमीन, हालेलुया। उसी का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, मेरे और आपकी जान को आराम, तसल्ली, इत्मीनान और सुकून बख्शता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन से मेरे प्रियो बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। हम फिर मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।